हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल HSC एक्टिविटी में मैं सरताज आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये हायरार्की कौन कौन सी है, और वीडियो के अगले सेक्शन तक पढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे वीडियोस को पूरा देखें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ ये आप तक सही तरीके से पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन पर। तो दोस्तों देखते हैं ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल असल में एक ऐसा हायरार्की है जिससे हम लोग हज़ार्ड को कंट्रोल करते हैं वर्क प्लेस पे। तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स को देखेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे कि वो पॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो देखते हैं इस स्लाइड में क्या है कि यहाँ पे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग हज़ार्डस प्रोसेस, मटेरियल, मेथड जिसमें हज़ार्ड है, अगर हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं तो ये सबसे सही तरीका है। यानी ना वो प्रोसेस रहेगा ना वो हज़ार्ड रहेगा। तो ये एलिमिनेशन हायरार्की ऑफ कंट्रोल का पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम की जगह पर कोई ऐसा प्रोसेस हम लोग यूज़ करें जो कि ज़्यादा हज़ार्डस है, लेकिन हम लोग उसके बदले में कोई दूसरा प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कम हज़ार्डस है, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। यानी एक प्रोसेस के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग दूसरा प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कम हज़ार्डस है। यानी इस प्रोसेस में, सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में हज़ार्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल मेथड था जो था सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जो है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इंजीनियरिंग कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, यानी किसी भी चीज़ के डिज़ाइनिंग के वक्त ही हम लोग अगर उसके हज़ार्ड को निकाल दें, हज़ार्ड को हटा दें, तो वो हज़ार्ड बाकी टाइम नहीं रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ग्राइंडिंग मशीन है, तो ग्राइंडिंग मशीन की जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, उस व्हील के ऊपर अगर हम लोग एक कवर लगा दें तो उससे जो है कटने का चांस, यानी उससे आदमी के इंजरी का चांस काफ़ी कम जाता है। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है, और वो ग्राइंडिंग के कवर का डिज़ाइन वो इंजीनियर करता है, इसीलिए इस कंट्रोल को हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। दूसरा हम लोग देख सकते हैं इसमें कि अगर कहीं पर कोई मशीन है, उसमें गार्ड रेल सिस्टम लगाना है, तो वो गार्ड रेल सिस्टम का डिज़ाइनिंग वो एक इंजीनियर के ज़रिए की जाएगी, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है। एक और इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जो मशीन मोटर्स लगे हुए होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो मोटर्स के पीछे एक फ़ैन होता है जो कि कूलिंग फ़ैन कहलाता है। मोटर को ठंडा करने के लिए वो यूज़ होता है, उसको कूल करने के लिए। उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है। जनरली उस कवर की ज़रूरत मोटर के फंक्शन में नहीं है, लेकिन वो इसलिए लगाते हैं कि वो जो रोटेटिंग पार्ट है जो कि मोटर से बाहर है, उससे किसी को ख़तरा ना हो, इसलिए उसे हम लगाते हैं। तो वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंतर्गत आता है, चूँकि उसे भी इंजीनियर ही डिज़ाइन करते हैं। तो ये था इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब अगला है जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है दोस्तों, वो सिंपल हम लोग इसको इस तरह से समझें कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस कंपनी का, उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिया कोई कंट्रोल मेज़र का अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अब ये अगर हम लोग समझें तो वो बेसिकली ये है कि अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ट्रेनिंग का प्रोविज़न नहीं था पहले, और वो ट्रेनिंग का प्रोविज़न आएगा कैसे, तो जाहिर सी बात है जब तक उस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ये करता है कि ट्रेनिंग का प्रोविज़न उस कंपनी के अंदर प्रोवाइड करता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। इस तरह का बहुत सारा प्रोसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। जैसे जितने भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ होते हैं उसका प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
और जो कि लास्ट रिसॉर्ट है हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल का, इसमें एक है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये क्या होता है कि हम लोग किसी भी हज़ार्ड से बचने के लिए जो भी प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाते हैं। जैसे हमारा हेलमेट हो गया, हमारा शूज़ हो गया, हमारा ग्लव्स हो गया, हमारा फेस मास्क हो गया, हमारा जो रेस्पिरेटर्स हो गया, एयर मफ हो गया, एयर प्लग हो गया, गॉगल्स हो गया, ये सब का सब जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। मतलब ये किसी भी पर्सनल को, किसी भी आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल था। अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यही हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हमने कुछ और सेक्शन में डिवाइड किया है। तो देखते हैं क्या है। पहला सेक्शन है जो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है यहाँ पे हायरार्की ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था कि एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। यानी किसी भी हज़ार्डस प्रोसेस, मशीन, मटेरियल को अगर हम लोग एलिमिनेट ही कर देते हैं, जो हज़ार्डस है प्रोसेस है, हज़ार्डस मशीन है या हज़ार्डस मटेरियल है, उसे अगर हम लोग हटा ही देते हैं तो वो एलिमिनेशन कहलाता है। लेकिन अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो उसकी जगह पर हम लोग लेस हज़ार्डस मशीन, मटेरियल या मेथड का यूज़ करते हैं, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है चेंजिंग इन वर्क मेथड, यानी किसी भी काम के मेथड को बदल देना। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई काम हो रहा है, सपोज़ करो जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि अगर कहीं पर कोई पेंटिंग जॉब हो रहा है, तो पेंटिंग जॉब कई तरीके से हो सकता है, जिसमें एक है ब्रश पेंटिंग और दूसरा होता है स्प्रे पेंटिंग। अब ब्रश पेंटिंग और स्प्रे पेंटिंग में जो हज़ार्ड है वो ये है कि ब्रश पेंटिंग में एयरबॉर्न जो सॉल्वेंट होता है उसको इनहेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन स्प्रे पेंटिंग में वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा हज़ार्डस हो गया। तो हम लोग ये करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग स्प्रे पेंटिंग की जगह पर ब्रश पेंटिंग का यूज़ करेंगे। ये था चेंजिंग वर्क मेथड। अगला है, ये भी हायरार्की ऑफ कंट्रोल का वही जो हमारे 5 कंट्रोल थे उसी से निकल के आया है, चेंजिंग वर्क पैटर्न। यानी अगर हम लोग मेथड नहीं बदल सकते, सपोज़ करते हैं कि हम लोग स्प्रे पेंट ही करना है, तो स्प्रे पेंट के मेथड को अगर हम लोग नहीं बदल सकते तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे ना कि उस सिचुएशन में हम लोग पैटर्न चेंज कर देंगे। यानी अब भाई मैनुअल स्प्रे पेंटिंग नहीं होगी, मैकेनिकल स्प्रे पेंटिंग होगी। यानी वहाँ पर कोई लीवर होगा जो कि वो रोबोटिक आर्म्स होगा, वो उसको पेंट कर देगा। तो ये हो गया हमारा चेंजिंग वर्क पैटर्न। तो यहाँ पर हमने स्प्रे पेंटिंग को एलिमिनेट नहीं किया, उसी का यूज़ किया, लेकिन उसके पैटर्न को बदल करके यूज़ किया। तो ये है चेंजिंग वर्क पैटर्न। और अगला है आइसोलेशन। ये कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ जगह होते हैं जहाँ पर हम लोग हज़ार्ड को और वर्कर्स को इसको एक ही जगह पे काम करना होता है। हज़ार्ड भी उसी जगह पे रहेगा और वर्कर्स भी वहीं पे काम करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। तो बैरियर का यूज़ किया जाता है वहाँ पर जो कि उस हज़ार्ड को उस पीपल तक, उस वर्कर तक आने से रोकता है। तो ये हम लोग आइसोलेशन का यूज़ करेंगे। तो आइसोलेशन 2 तरह का होता है। एक तो है कि हज़ार्डस प्रोसेस, मशीन, मटेरियल को आइसोलेट कर दिया जाए, या फिर दूसरा ये है कि उस वर्कर को आइसोलेट कर दिया जाए। तो ये 2 प्रोसेस में हम लोग आइसोलेशन का यूज़ करेंगे। और अगला है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो हम लोग देख चुके हैं कि इंजीनियरिंग कंट्रोल असल में जो होता है डिज़ाइन के टाइम में ही अगर हम लोग किसी भी मशीन, मटेरियल, मेथड से अगर हम लोग हज़ार्ड को एलिमिनेट कर दें तो ये हमारे इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। और जो लास्ट है हमारा पीपीई, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है किसी भी आदमी को हज़ार्ड से बचाने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है इसे हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे इसे हम लोग देखेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। और ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसे हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे इसे भी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए